अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम महा टीटी 2020 में पूछे गए माहौलियाती मुताल्लिक़ के 15 सवालात वज़ाहत के साथ देखेंगे। लिहाजा 23 नवंबर को आपका इम्तिहान कंडक्ट होगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर महा टीटी के लिए बैच स्टार्ट की गई है, जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे, पूरा सिलेबस जो है आपका कवर करवाया जाएगा। उसी के साथ आपको 4000 प्लस एमसीक्यूज़ एंड पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, जिसके ज़रिए आपकी बेहतरीन स्टडी हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, एक पेपर की फ़ीस लिहाजा 499 है, और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 799 इसका फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी जल्द से जल्द स्टार्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, साल भर में ज़मीन पर मुख्तलिफ मौसम होते हैं, इनके मुनासिब वजूहात ज़ेल के मुतबादिल में से कौन से है? ए, ज़मीन का झुका हुआ महवर। बी, ज़मीन की हुदूदी गर्दिश। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन है सिर्फ ए, सेकंड है सिर्फ बी। ए और बी दोनों गलत। तो फ्रेंड्स, साल भर में ज़मीन पर जो मौसम बनते हैं, मुख्तलिफ जो मौसम बनते हैं, वो लिहाजा मदारी गर्दिश के ज़रिए बनते हैं, क्योंकि ज़मीन अपने मदार पर जो है तो सूरज की गिर्द गर्दिश करती है। 360 दिन का वक्फ़ा जो है तो उसका होता है, जिसमें 3 मौसम बनते हैं और एक साल बनता है। और उसी के साथ ज़मीन अपने महवर पर जब गर्दिश करती है तो उसका महवर झुका हुआ होता है, जिसके ज़रिए दिन और रात बनते हैं, यानी कि 24 घंटे मुकम्मल चाहिए होता है ज़मीन को एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए। लिहाजा उसको जो है तो महवरी गर्दिश कहेंगे, और सूरज की गिर्द जब ज़मीन गर्दिश करती है उसको मदारी गर्दिश कहा जाता है। जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है, यहाँ पर हर सैयारे का डे जो तो दिया गया है, यानी कि कितने दिन उसको सूरज के अतराफ गर्दिश करने के लिए चाहिए होता है। तो यहाँ पर 3 नंबर पर ज़मीन है, जो कि अब ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये तीर का जो निशान है, और यहाँ पर ये जो है ये मदार है, और ये ज़मीन है जो 365 दिन लेती है ये पूरा चक्कर सूरज की गिर्द मुकम्मल करने के लिए, जिसमें 3 मौसम बनते हैं। और उसी के साथ ज़मीन अपने महवर पर भी जो है तो गर्दिश करती है, और जिसके ज़रिए जो है तो दिन और रात वजूद में आते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। लिहाजा ये जो है ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है, और उसका जो फासला है वो भी आपको यहाँ पर नज़र ही आ रहा है, आ ही रहा होगा। और ज़मीन सूरज के गिर्द अब चक्कर लगाती है, तो चांद ज़मीन का ज़ेली सैयारा है जो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है। ये मदारी गर्दिश हुई जो सूरज के गिर्द ज़मीन चक्कर लगा रही है, और ज़मीन ख़ुद के गिर्द भी चक्कर लगा रही है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, और सूरज की गिर्द भी जो है तो चक्कर लगा रही है। सूरज के गिर्द चक्कर लगाने को मदारी गर्दिश कहते हैं, और ज़मीन का अपने महवर पर जो तो चक्कर लगाने को ख़ुद के अतराफ़ उसको जो है तो महवरी गर्दिश कहते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में आपको समझ में आ रहा होगा कि ज़मीन का जो महवर है वो झुका हुआ महवर है इस तरीके से, और क्वेश्चन में दिया गया है कि साल भर में जो मौसम होते हैं, मौसम बनते हैं, तो उनकी वजूहत क्या है। तो ए में झुका हुआ महवर है और ज़मीन की हुदूदी गर्दिश, जिसको जो है तो अर्थ बाउंड्री रोटेशन कहेंगे। तो दोनों भी जो है तो यानी कि अलिफ और बे दोनों भी दुरुस्त हैं। अब ये जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है फ्रेंड्स, ये है महवरी गर्दिश कि ज़मीन ख़ुद जो है तो चक्कर लगा रही है, और जब सूरज की गिर्द चक्कर लगाएंगे ज़मीन उसको मदारी गर्दिश कहेंगे, और ये जो है तो महवरी गर्दिश कहलाती है। अब जिस तरीके से ज़मीन के गिर्द जो है तो सूरज की गिर्द ज़मीन चक्कर लगाती है, उसी तरीके से यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ज़मीन जो है, ज़मीन के गिर्द चांद चक्कर लगाता है। आपको ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो ये चांद है, उसका सूरज का जो है तो सूरज की शुआएं उस पर पड़ती है, और उसका साया यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ज़मीन पर पड़ता है, जो कि हमें नज़र आता है। और जैसे जैसे जो तो ये गर्दिश करता है, तो यहाँ पर ये चांद की जो शक्लें हैं वो बनना स्टार्ट होती है, यानी कि चांद मुख्तलिफ़ शक्लों में, जिसको अशकाल कमर कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी जितनी वजाहत हुई है उसके अकॉर्डिंग यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुभूमि का जश्न जैसलमेर और कार्नवाल। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको 100% पूछा जाएगा। तो ये क्या चीज़ें हैं, यानी कि मरुभूमि का जो जश्न है वो जैसलमेर में जो तो मनाया जाता है, और कार्नवाल में जो तो ये कहाँ है, कौन से एरिया में है।
कारणवाल क्या चीज़ है और कहाँ है और कौन सी एरिया में। तो फ्रेंड्स ये फर्स्ट ऑप्शन है कोलकाता, सेकंड ऑप्शन है पणजी, थर्ड ऑप्शन है कोची और लास्ट ऑप्शन है पदोचेरी यानी कि पौंडीचेरी इसको कहते हैं। लिहाजा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन है कि भारत के मगरबी घाट की खुसूसियत में से तफावत वाला बयान झेल के मुतबादिल में कौन सा है। नंबर 1 यूनेस्को के आलमी विरसे की साइट पे शामिल है, तो ये दुरुस्त है। तफावत मीन्स जो तो इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें से जो है तो फाइंड आउट करना है। लिहाजा यानी कि तीन जो है तो यहाँ पर ऑप्शंस करेक्ट रहेंगे और एक ऑप्शन जो है तो रॉन्ग रहेगा और वही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। लिहाजा भारत के मगरबी घाट की खुसूसियत में से तफावत वाला बयान, तफावत मीन्स इनकरेक्ट और यानी कि इन ऑप्शन में से जो है तो वो नहीं रहेगा, वही जो है तो करेक्ट आंसर रहेंगे। निगेटिव टाइप का जो है तो क्वेश्चन है और घुमा फिरा कर जो है तो पूछा गया है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि भारत के मगरबी घाट की खुसूसियत मंदरजा झेल के जो तो कौन सा मुतबादिल इनमें से नहीं है, ऐसा भी जो है तो सवाल पूछा जा सकता था, लेकिन तफावत वाला बयान पूछा गया है यानी कि एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तफावत को घबराना नहीं, मीन्स ये निगेटिव टाइप का क्वेश्चन है, इनकरेक्ट, इसको जो तो आप समझ लीजिएगा। लिहाजा ये 4 मुतबादिल है, इसमें से 3 करेक्ट रहेंगे और एक रॉन्ग रहेगा। तो यूनेस्को के आलमी विरसे की साइट में शामिल, ये दुरुस्त है। बहरे अरब और खलीज बंगाल में मिलने वाली नदियों के पानी को तकसीम करने वाला है, ये भी दुरुस्त है। और हयाती तनों का एक हिस्सा, ये भी जो है तो करेक्ट है। लिहाजा कलसूबाई उसमें सबसे बुलंद चोटी, ये जो है तो रॉन्ग रहेगा। ऑप्शन नंबर लास्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है, तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये इंडिया का मैप है और यहाँ पर ये जो यहाँ से लेके तो यहाँ तक ये मगरिबी घाट में जो इसका शुमार होता है, कोकन पट्टा भी जो है तो इसको कहते हैं। तो यहाँ पर ये मगरिबी घाट हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर ये कलसूबाई शिखर भी है, उसको कलसूबाई की चोटी भी कहते हैं, मगरिबी घाट पर वाक़ है इस तरीके से। तो ये वेस्टर्न घाट मीन्स मगरिबी घाट हैं। और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रियासत महाराष्ट्र के अजला और उसमें ख़ास तौर पर मिलने वाले मादनियात की नामुनासिब जोड़ी बताने वाला मुतबादिल कौन सा है। नंबर 1 सिंधुदुर्ग और भंडारा लोहे की मादनियात। नंबर 2 भंडारा और नागपुर मैग्नीज़। नंबर 3 सिंधुदुर्ग और गढ़चिरौली मैग्नीज़। और नंबर 4 नागपुर और गढ़चिरौली लोहे की मादनियात। तो फ्रेंड्स यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर कौन कौन सी जो तो मादनियात पाई जाती है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन में हम जाएंगे कि सिंधुदुर्ग और भंडारा जो भी जो तो डिस्ट्रिक्ट के नाम है वहाँ पर कौन कौन सी मादनियात पाई जाती है। जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि महाराष्ट्र में लोहे और मैग्नीज़ की मादनियात कहाँ कहाँ पाई जाती है। अब यहाँ पर है मादनियात और यहाँ पर ज़िले का नाम लिखा हुआ है। गढ़चिरौली आयरन यानी कि लोहे की मादनियात यहाँ पर पाई जाती है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा लोहे का ज़ख़ीरा इसी ज़िले में पाया जाता है, वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही है। उसके बाद है चंद्रपुर, यहाँ पर जो तो लोहा पाया जाता है। उसके बाद है भंडारा, यहाँ पर लोहा और मैग्नीज़ दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। उसके बाद है नागपुर में मैग्नीज़ पाया जाता है। उसके बाद है सिंधुदुर्ग, यहाँ पर जो तो लोहा पाया जाता है। रत्नागिरी में लोहा जो तो पाया जाता है। यवतमाल में भी लोहा पाया जाता है और कोल्हापुर में मैग्नीज़ पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये तमाम तर डिस्ट्रिक्ट्स आपके सामने हैं और आपको फाइंड करना है कि आंसर क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर मादनियात के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पर जो है तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में क्या पाया जाता है। अब सिंधुदुर्ग और भंडारा तो उसमें लोहे के मादनियात इस तरीके से लिखा है। तो यहाँ पर सिंधुदुर्ग हम चेक करेंगे, सिंधुदुर्ग में लोहे का ये करेक्ट है। और भंडारा में जो है तो लोहा और आयरन दोनों भी चीज़ें, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है तो करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बनने के चांसेस है। खैर दूसरे में हम चेक कर लेंगे, भंडारा और नागपुर मैग्नीज़। तो यहाँ पर भंडारा में जो है तो मैग्नीज़ पाया जाता है और नागपुर में मैग्नीज़ पाया जाता है। ये वाला भी जो है तो ऑप्शन सही निकल रहा है। बट उसके बाद है नंबर 3 सिंधुदुर्ग और गढ़चिरौली में मैग्नीज़। तो यहाँ पर सिंधुदुर्ग में मैग्नीज़ लिखा है यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर लोहा है, तो ये रॉन्ग रहेगा। उसके बाद नागपुर और गढ़चिरौली है लोहे के मादनियात। अब नागपुर में लिहाजा मैग्नीज़ है, लोहे की मादनियात नहीं, यानी कि 2 जो है तो यहाँ पर कट जाएंगे और ये दोनों में से आंसर रहेगा। लिहाजा सिंधुदुर्ग और भंडारा, तो भंडारा में जो है तो मैग्नीज़ भी पाया जाता है और लोहा भी पाया जाता है और सिंधुदुर्ग में लोहा पाया जाता है और भंडारा में
मैग्नीज में पाया जाता है और नागपुर में जो है तो मैग्नीज पाया जाता है। लिहाजा ये दोनों में से एक आंसर रहेगा। अब आपका जो आंसर की से रिलेटेड जो आंसर यानी कि मतलब कंसीडर किया गया है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ऑप्शन नंबर सेकंड भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट की तरफ जो है तो यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट उसमें बतलाया गया है। लिहाजा फ्रेंड्स ये जो है तो क्वेश्चन मतलब इस तरीके से है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है वो भी हमको मालूम होना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा है कि मादनियात की नामुनासिब जोड़ी बताने वाला मुतबादिल कौन सा है। सिंधुदुर्ग और गढ़चिरौली, मैग्नीज और नागपुर और गढ़चिरौली। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो तीसरा और चौथा ऑप्शन बनता है, लिहाजा सिंधुदुर्ग और गढ़चिरौली। तो सिंधुदुर्ग में यहाँ पर लोहा और ये मतलब ये गढ़चिरौली में जो है तो लोहा है, लेकिन नागपुर में लिहाजा मैग्नीज है और गढ़चिरौली में लोहे की मादनियात है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 ये पूरा जो है तो रॉन्ग रहेगा, क्योंकि इसमें से एक ऑप्शन राइट आ रहा है। नागपुर में जो है तो मैग्नीज है और सॉरी गढ़चिरौली में जो है तो लोहा है। तो यहाँ पर लोहा करेक्ट आ रहा है और नागपुर यहाँ पर रॉन्ग हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक करेक्ट आ रहा है, लेकिन ये दोनों भी जो तो रॉन्ग है। सिंधुदुर्ग और गढ़चिरौली में लोहा है और सिंधुदुर्ग में भी जो है तो लोहा है। इस वास्ते ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट इनकरेक्ट रहेगा और यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ऐसा घुमा फिरा कर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नामुनासिब जोड़ी बतलाने के लिए कहा गया है। तो ये जो चार्ट आपको नज़र आ रहा है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। लिहाजा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएंगी। आपको वहाँ से ये पेज ले लेना है, डाउनलोड कर लेना है और इसको रीड कर लेना है। या बहुत ही यानी कि 1 मार्क अगर पूछा जाता है तो इस पर 1 मार्क पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के ज़िलों का ऐसा ग्रुप का मुतबादिल बताए जिससे कौमी शाहराह नहीं गुजरती है। नंबर 1 है हिंगोली, नांदेड़, लातूर। कौमी शाहराह मीन्स जो तो नेशनल हाईवे। नंबर 2 है लातूर, उस्मानाबाद, बीड़। नंबर 3 है बीड़, नंदुरबार, नांदेड़। और नंबर 4 है उस्मानाबाद, नंदुरबार और हिंगोली। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो तो करेक्ट आंसर रहेगा, हिंगोली, नांदेड़ और लातूर, यहाँ से कौमी शाहराह नहीं गुजरती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्शों से मुतालिक यकसा बुलंदी बताने वाली खुतूत की खुसूसियात झेल के मुतबादिल में से कौन सा है। नंबर 1 यकसा बुलंदी बताने वाले खुतूत ये सतह समंदर से यकसा बुलंदी वाले मकाम को जोड़ने वाले हकीकी खुतूत हैं। नंबर 2 यकसा बुलंदी बताने वाले खुतूत का दरमियानी फासला कम हो तो उस मकाम की ढलान तेज़ होती है। नंबर 3 यकसा बुलंदी ज़ाहिर करने वाले खुतूत खुसूसी तौर पर ज़मीन की साख्त की लंबाई और चौड़ाई को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और नंबर 4 यकसा खतूत ऊंचाई वाले मसावी खतूत के दरमियान का रंग उस मकाम की गहराई के मुताबिक मुतय्यन होता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यकसा बुलंदी बताने वाले खतूत का दरमियानी फासला कम हो तो उस मकाम की ढलान तेज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माशी नुक्ते नज़र से अहमियत वाले जंगलात झेल में से कौन से हैं। नंबर 1 गर्म खित्तों के खारदार जंगलात। नंबर 2 गर्म खित्तों के मरतूब पतझड़ के जंगलात। नंबर 3 गर्म खित्तों के नीम सदाबहार जंगलात। और नंबर 4 खार फूटी के जंगलात। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गर्म खित्तों के नीम सदाबहार जंगलात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसानी जिस्म में कीमियाई पैगाम रसाई के तौर पर जाना जाने वाला इस्तिखराज करने वाला गुदूद कौन सा है। नंबर 1 मैदा। नंबर 2 बरगुर्दवी गुदा। नंबर 3 है लम्स। नंबर 4 है जिगर। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड भी जो है तो हम देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का अमल इस्तिखराज से रिलेटेड बात हुई है, उसको बरगुर्दवी गुदा जो है तो कहा जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये इंसानी जिस्म में कीमिया पैगाम रसाई के तौर पर काम करने वाला इखराज करने वाला गुदूद जो है तो ये है एंड्रोक्राइन गुदूद, जिसको जो है तो जो नाम आए हैं वहाँ पर बरगुर्ज़वी गुदूद। तो यहाँ पर इस तरीके से हैं, ये जो है तो वो गुदूद है, ये जो है तो पार्ट है बॉडी का। उसी के साथ फ्रेंड्स एंड्रोक्राइन गुदूद वो गुदूद है जो हार्मोन्स खारिज करते हैं। उसके बाद ये हार्मोन्स कीमियाई पैगाम रसाई यानी कि केमिकल मैसेंजर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों तक पैगाम पहुँचाते हैं और उनके अफ़आल को मुनज़्ज़म करते हैं। इन गुदूद में शामिल जो है तो और
कुछ मुख्तलिफ गुदूद हैं जिसके ताल्लुक से हम देख लेंगे। अगर से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका रॉन्ग नहीं होगा। लिहाजा पिट्यूटरी गुदूद मीन्स जो है तो पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको कहेंगे हार्मोन्स का कंट्रोल सेंटर जो तो होता है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो दिमाग के अंदर जो तो होता है। उसके बाद है थायराइड गुदूद। अब ये जो तो थायराइड गुदूद हैं और जिस्म की तवानाई और मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। उसके बाद है एड्रेनल गुदूद, दबाव, स्ट्रेस और खौफ के वक्त हार्मोन खारिज करता है। उसके बाद है लबलबा जिसको जो तो पेनक्रिएस कहा जाता है, इंसुलिन खारिज करता है। और उसके बाद यहाँ पर जो तो लबलबा है, इसको जो तो लबलबा कहेंगे। उसके बाद है जिनसी गुदूद। जिनसी गुदूद जो है तो ये टेस्टिस एंड ओवेरिस तौलीदी हार्मोन्स पैदा करते हैं। और इसी तरीके से फ्रेंड्स जिगर मीन्स जो तो लीवर को कहा जाता है, ये जो तो जिगर है और इसी के अंदर जो तो लबलबा होता है। उसके बाद है मैदा या मैदा जो है तो इसे कहते हैं। उसके बाद जो है तो लम्फ, तो लम्फ इसको जो है तो लम्फ कहा जाएगा, ये लम्फ है। उसके ताल्लुक से लिखा हुआ है यहाँ पर कि लम्फ खून जैसा एक बेरंग या हल्का जर्द माय है जो जिस्म के खलियों सेल्स तक ग़िज़ायत और ऑक्सीजन पहुँचाने और फुजलात को निकालने में मदद देता है। और लबलबा जो है तो इसे कहा जाता है जो कि मैदे के नीचे वाले हिस्से में होता है और यहाँ पर जो है तो बॉडी पार्ट्स में पाए जाते हैं। ये जो है तो ह्यूमन बॉडी है और यहाँ पर जो है तो लबलबा पाए जाते हैं जो कि एग्जैक्ट मैदे के जिगर के नीचे होता है। ये जो है तो जिगर है। उसके बाद है इसकी तफसील लम्फ की। जो लम्फ खून से बनता है और खून के प्लाज्मा जैसा होता है। ये लम्फी नालिया के ज़रिए जिस्म में गर्दिश करता है। लम्फी गुदूद जिस्म को बीमारियों से बचाने में मदद देते हैं। लम्फ में सफ़ेद खून के खलिए यानी कि WBCS मीन्स वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा होते हैं जो जरासीम से लड़ते हैं। उसी के साथ नेक्स्ट देखेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है कि पोलियोमाइट्स बीमारी से मुतालिक मुनासिब बयान झेल के मुतबादिल में से कौन सा है। नंबर 1 कि पोलियो के वायरस तमाम पिस्तानीय जानवरों में होते हैं। नंबर 2 पोलियो के जरासीम ख़ास तौर पर सिर्फ मुंह के रास्ते से जिस्म में दाखिल होते हैं। नंबर 3 भारत में हर साल 3 से 8 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों को पल्स पोलियो की मुहिम के तहत टीका लगवाया जाता है। और नंबर 4 पोलियो के वायरस सिर्फ इंसानों में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पोलियो के वायरस सिर्फ इंसानों में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिगरेट नोशी करते वक्त जेल में से कौन से मुज़र अशिया तैयार होती है। नंबर 1 ए निकोटीन, बी टार और सी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिगरेट नोशी करते वक्त जेल के तीनों भी जो है तो आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। तो ये अशिया तैयार होती है, निकोटीन, टार और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो तो तीनों भी तैयार होती है। लिहाजा इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेल के मुतबादिल में से नामुनासिब बयान कौन सा है। नंबर 1 इंसानों में ख़ास तौर पर मर्दों में XY क्रोमोसोम होते हैं। नामुनासिब जो है तो पूछा गया है, निगेटिव टाइप का क्वेश्चन है, तो ये दुरुस्त है फर्स्ट। सेकंड है ख़ास तौर पर परिंदों के नर में XX क्रोमोसोम होते हैं, ये भी जो है तो दुरुस्त है। उसके बाद है नंबर 3 तितलियों जैसे कीड़ों में मादा में XX क्रोमोसोम होते हैं। और नंबर 4 खुसूसी तौर पर परिंदों में मादा के क्रोमोसोम से बच्चों की जिन्स मुतय्यन होती है, तो ये जो है तो दुरुस्त है। लिहाजा ऑप्शन नंबर 3 रॉन्ग रहेगा। तितलियों जैसे कीड़े में जो है तो मादा में XX क्रोमोसोम नहीं होते बल्कि ZX या फिर ZX जो है तो तकरीबन वही है, ZX जो है तो क्रोमोसोम होता है, XX नहीं होता है। और मादा के क्रोमोसोम से ही बच्चों की जिन्स की यानी कि जिन्स मुतय्यन होती है परिंदों के अंदर। लिहाजा ऑप्शन नंबर 3 गलत रहेगा और वही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नबातात और उसका इस्तेमाल की मुनासिब जोड़ी बतलाने वाला मुतबादिल कौन सा है। नंबर 1 जंगली भिंडी ईंधन, नंबर 2 है गड़वेल तेल और नंबर 3 है श्रेष्ठ दवाई और नंबर 4 है राल धागा। तो फ्रेंड्स
नबातात और उसका इस्तेमाल की मुनासिब जो जोड़ी है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि जंगली भिंडी ईंधन के तौर पर जो है तो इस्तेमाल की जाती है। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि गढ़वेल और सुरेश ये क्या क्या चीज़ें राल, तो इसके ताल्लुक से भी हम देख लेंगे। यहाँ पर जंगली भिंडी है, गढ़वेल, सुरेश, राल, इसके इस्तेमालात और फ़वाइद। तो जंगली भिंडी इस्तेमाल सब्ज़ी के तौर पर खाई जाती है, सालन या अचार में भी इस्तेमाल की जा सकती है। उसके बाद है गढ़वेल, जिसको जो तो गवार भी कहा जाता है, सालन, जूस या बनकर खाया जाता है, जूस या मतलब सालन बनाकर जो है उसका खाया जाता है। नेक्स्ट है, अब उसके फ़ायदे भी नीचे लिखा है, आपको टेलीग्राम से ये उठा लेना है और इसको रीड करना है। खैर, सुरेश मीन्स जो तो बीज से, ये एक किस्म का बीज है और इससे तेल निकाला जाता है, पत्तों का सालन बनाया जाता है इसके। उसके बाद है राल, ये जो तो दवा में चिपकने वाली चीज़ों में या रिवायती इलाज में इस्तेमाल होता है, ज़ख्म भरने और जल्दी सेहत यह भी मददगार, बाज़ अक़साम में एंटी बैक्टीरियल असर होता है। तो ये राल एक प्लांट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला सवाल है, झेल के वजह और असरात के मायने को मद्देनज़र रखकर मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ए, वजह है समंदर के पानी की कसाफत ज़्यादा होती है, दुरुस्त है ये। उसके बाद है बी, असरात मीन्स इसका जो वजह और उसके असरात हैं, समंदर में तैरना मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स, समंदर में तैरना मुश्किल नहीं होता है बल्कि आसान होता है, क्योंकि उसकी कसाफत ज़्यादा होती है, उसमें नमकीनियत ज़्यादा होती है और जिसकी वजह से जो है तो उसमें डूबता नहीं है इंसान, बल्कि आराम इत्मीनान से जो है तो वो तैर सकता है। लिहाजा अगर बतौर प्रैक्टिकल अगर किया जाए और अगर आप कर सकते हो तो बिल्कुल कीजिए कि समंदर का जो पानी होता है खारा होता है और उसमें तैरना किस तरीके से आसान होता है, इसके ऊपर है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक गिलास ले लेना है और ये क्वेश्चन भी जो है तो पूछा गया है, लिहाजा एक गिलास ले लेना है, उसमें पानी आपको भर लेना है और एक नींबू जो है तो उसमें छोड़ देना है। अब आपने नींबू जो है तो इसमें छोड़ दिया है और पानी जो है तो इसको भरा हुआ गिलास है यहाँ तक। अब उसमें स्पून से जो है तो आपको नमक डालना है, एक स्पून जो है तो नमक डालना है, ऐड करते चलना है। अब एक वक्त ऐसा आएगा 4-5 स्पून होने के बाद ये जो नींबू है ना वो जो है तो ऊपर आ जाएगा, मीन्स जो है तो वो नींबू, वो जो जिसमें वो जो नींबू है वो तैरने लगेंगे। मीन्स समंदर में तैरना आसान होता है, मुश्किल नहीं होता है। इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग़िज़ाए ज़ंजीर के तहत सानवी गोश्तखोर झेल के मुतबादिल में से कौन सा सही मुतबादिल है? नंबर 1 चमगादड़, नंबर 2 उल्लू, नंबर 3 चील और नंबर 4 गिलहरी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 उल्लू। जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बाज़ चमगादड़ी कीड़े या छोटे जानवर खाती है, तो ये सानवी गोश्तखोर हो सकती है कहा है, लेकिन उल्लू ये मुकम्मल गोश्तखोर है और अक्सर छोटे जानवर जैसे चूहे और दीगर परिंदे शिकार करता है। तो ये सानवी या आला गोश्तखोर हो सकता है, मीन्स ये सानवी गोश्तखोर ही है। और हमें ऑप्शन में चमगादड़, उल्लू, चील, गिलहरी इस तरीके से जो तो बदला गया है। अब चील ये आला गोश्तखोर है, सानवी गोश्तखोर नहीं बल्कि ये आला गोश्तखोर है, और गिलहरी ये नबातात खोर है, गोश्तखोर नहीं, मीन्स ये जो तो सब्ज़ खोर है, नबातात खोर मीन जो है तो सब्ज़ खोर। यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट जो तो उल्लू रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल, देवराई इस तस्वर की खुसूसियत झेल के मुतबादिल में से कौन सा है? नंबर 1 मजहबी सयाहत का मकाम, नंबर 2 नबातात व जानदार के तहफ़्फ़ुज़ का क़दीम नज़रिया, नंबर 3 उत्तराखंड रियासत का मशहूर जंगलाती इलाका और नंबर 4 चिपको तहरीक का एक हिस्सा। तो फ्रेंड्स, देवराई इस तस्वर की जो खुसूसियत है वो झेल में से, लिहाजा नबातात व जानदार के तहफ़्फ़ुज़ का एक क़दीम नज़रिया है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई जो तो सवाल पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।